हाँ जी गाइस। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको सब लोगों को? ओके। सो गाइस, आपका टेस्ट पेपर अभी पूरी तरह चेक नहीं हुआ है, सो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली विल डिस्कस विद योर टेस्ट पेपर। ठीक है, जो टेस्ट आपका हुआ था कैसा था भाई? पेपर वैसे आसान था? वृंदा, आता था? सर पेपर तो आसान था, मैंने एक सीरी में चेक कर दिया। ये ना, ये सर मतलब कई बच्चे बोलते हैं सर पेपर तो आसान था लेकिन मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी। बहुत बहुत सारे बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं। एक किसी और ने भी बोला था मुझे थोड़े दिन पहले, अभी आरव कोई मिला था ना मेरे से, उसने भी यही सेम एग्जैक्टली कुछ बोला था। सर आखिरी क्वेश्चन में मैंने गलती से ऐसे कर दिया। तो ये जो सिली मिस्टेक होती है उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करो कि ये होती क्यों। ये दो रीजन से होती है प्राइमरीली। एक तो जल्दबाजी में होती है, हम जल्दबाजी में ध्यान से नहीं पढ़ते या ध्यान से नहीं सोचते तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, समझ रहे हो? या हम अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर डालते हैं। कई बार हम अनड्यू प्रेशर भी डालते हैं अपने ऊपर। अगर आप प्रेशर ज्यादा डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हो जाती है। तो एक प्रेशर होना चाहिए नो डाउट, बट एक रीजनेबल लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है गाइस? और एक चीज याद रखना, आप लोगों ने पहली बार ऐसा टेस्ट दिया है, जो लोग 11th से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता है टेस्ट का मतलब क्या होता है। परीक्षा क्यों लेते हैं हम टेस्ट? बताओ भाई। सेल्फ एग्जामिनेशन, अपनी गलतियां देखो। अपनी गलतियां समझने के लिए। गाइस, जो लोग मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया है, प्लीज समझ लो। वृंदा, प्रत्युष, समीक्षा, प्लीज ध्यान से समझो इस बात को। टेस्ट का मतलब या टेस्ट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मार्क्स स्कोर करना नहीं होता। दैट इज द एंड रिजल्ट। मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, बट टेस्ट का पर्पस क्या होता है? टेस्ट का पर्पस होता है टू अंडरस्टैंड योर ओन मिस्टेक। जब हम टेस्ट बोलते हैं ना, टेस्ट का मतलब ये, टेस्ट का मतलब है टू टेस्ट योर नॉलेज एंड टू टेस्ट योर रिटेंशन स्किल्स ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ नॉलेज नहीं, रिटेंशन स्किल्स भी चेक कर रहे हैं कि आपको याद कितना है। समझ आ रही है मेरी बात? ये भी एक टेस्ट आपका होता है। ठीक है, अगर आपको आ गया समझ में लेकिन याद नहीं है तो फायदा कुछ नहीं, एग्जाम में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं एक तरह से दो चीजें चेक कर रहे हैं, कि आपको नॉलेज कितनी हुई, क्या समझ आया, और आप कितना याद रख पाए उस चीज को। क्लियर हो गई बात? मेरी समझ में आई बात? ठीक है, तो इसलिए कभी भी अपने आप को मार्क्स से जज मत करना कि मेरे 20 में से 15 आए, 20 में से 19 आए, 18 आए। आपका पर्पस क्या होना चाहिए? टेस्ट का जब मैं रिजल्ट भी शेयर करूंगा ना आप लोगों के साथ, ठीक है, तो मैं साथ में बताऊंगा आपने गलतियां क्या करी है। तो आपका हमेशा टेस्ट के बाद ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टेस्ट पेपर जब आंसर शीट मिलती है तो आंसर शीट में गलतियां देखो, ना कि मार्क्स। मार्क्स तो ऑटोमेटिक देखोगे ही देखोगे यार। मार्क्स इज अ एंड रिजल्ट। मार्क्स के प्राइम फोकस मार्क्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, प्राइम फोकस मार्क्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, प्राइम फोकस कहाँ होना चाहिए? मैंने गलतियां क्या करी है उसको समझो। अगर आपने ये समझ लिया ना कि गलतियां क्या हो रही है और वो क्यों हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं होगी। समझ आ रहा है मेरी बात? और आप अगर कभी नोटिस करोगे ना तो मोस्टली मैक्सिमम गलतियां ना एक पैटर्न होता है, आप वही सेम गलतियां बार बार करते जा रहे हो क्योंकि आपने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया। तो इसलिए प्लीज, जब आपको मैं आंसर शीट चेक करके दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी, तो प्लीज चेक करना कि उसमें आपने गलतियां क्या करी और वो गलती क्यों हुई है, उसके क्या के अलावा क्या गलती हुई, प्लस क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, क्यों करा मैंने ये चीज, क्यों गलती हुई। समझ आ रहा है मेरी बात? उस तक जाने की कोशिश करना। अगर क्यों का आंसर मिल गया ना आपको कि ये गलती क्यों हुई है, तो अगली बार पक्का नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आज अभी, क्योंकि आज तो मैंने पेपर दिया नहीं, तो आज आई विल नॉट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन डिटेल, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गाइज, एक चीज और डिस्कस करनी है आपके साथ। मैंने आप लोगों को आईओडी का काम करने के लिए दिया था, कई बच्चों का मेरे पास आ चुका है, कईयों का नहीं आया है। कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने नहीं दिया मुझे होमवर्क अभी तक? हैंड रेज करो जल्दी से। क्यों अवनी, क्यों नहीं दिया भाई? तुझे तो पेपर सर भी देना मैंने था। कर दिया। हाँ। हाँ हाँ। सर मैंने कर दिया, मैंने भेजा नहीं, मैंने हाँ। सारा करा ना चैप्टर, इसलिए मैंने भेजना भूल गई थी। वही मैं सोच रहा हूँ, फिर से कर, तूने तो आगे का पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ मैंने कर वो लिया है। पूरा हाँ, कर दिया। यस सर। पेपर हो गया तेरा आज? हाँ सर। कैसा रहा? सर मत पूछो। अच्छा। सर एक क्वेश्चन था 3 मार्क का, ना पता नहीं कैसा क्वेश्चन था। अच्छा, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी ठीक हो गया? सर बाकी थोड़ा लेंदी पेपर था तो एंड में ये 2 मार्क कट सकते तो पूरा क्वेश्चन आता था। हाँ। फिर वो जर्नल एंट्री मैम ने पेपर खींच दिया तब तक। तो यार तो ये इस इसका मतलब क्या हुआ?
अब गाइस बाकी सारे लोग ध्यान से सुनना। देखो अवनी का पेपर हो चुका है पहले, तो उससे कुछ लर्निंग ले लेते हैं हम लोग। देखो ये हम बार बार बोलते हैं कि हमारा लेंदी पेपर था, ठीक है, ये हम बार बार बोलते हैं, सब बोलते हैं। अकाउंट्स के पेपर के लिए और मैथ्स के पेपर के लिए, दो पेपर के लिए ना मैक्सिमम सारे बच्चे यही बार बार आके शिकायत करते हैं। 11th में भी करते थे, है ना, कि भाई अकाउंट्स का पेपर, मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, और अपने ऊपर ये नहीं देखते कि हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। भाई ठीक है, आई एग्री लेंदी होता है, बट सबके लिए होता है ना, वो तो सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, हम कैसे उसे टाइम से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन क्योंकि अभी अपने से डिस्कस हुआ, इसलिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जल्दी कैसे खत्म हो सकता है अकाउंट्स का या मैथ्स का पेपर? पहला, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता है इसको कैसे शुरू करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। वरना क्या होगा, 2-4 मिनट वही सोचने में लगा दोगे, और वही 2-4 मिनट ऐसे हर क्वेश्चन में इंक्रीज होते चले जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना जल्दी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेशंस। अनफॉर्चुनेटली अकाउंट्स में कैलकुलेशंस होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और अभी आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हम लड़ रहे हैं इसके लिए, पर अभी नहीं है, ठीक है। तो जब तक नहीं आ जाता, जब तक नहीं आ जाता, तब तक अपने आप को स्ट्रांग बनाओ इन कैलकुलेशंस को लेकर के, कि जल्दी कैसे करते हैं कैलकुलेशन। आई एम टेलिंग यू, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे, अकाउंट्स बहुत अच्छा समझ में आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड ये सब करना होता है, उसी में गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ नहीं करते तो टाइम बहुत खा जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अरे सर अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी था। अब इसमें अकाउंट्स की गलती नहीं है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसमें अपने आप को देखो कि आप वहां कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो अवनी, अगर सारे बच्चों का पेपर छूटा, सारे बच्चों ने जो वो क्वेश्चन जो तू कह रही है सबके छूटे हैं, देन आई एम ओके विद दैट, कि ठीक है, फिर आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो मान लिया, फिर तेरी बात ले। लेकिन अगर किसी एक बच्चे का भी पूरा हुआ, इसका मतलब देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, कि हम कहीं कोई चीज ऐसी है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सर मैक्सिमम बच्चों का छूटा है। हाँ, तो कुछ का तो अब तो नहीं वो एक छूटा ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ओके होते हैं। ओके, सो लेट मी करेक्ट यू। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नहीं होता, आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। सो डोंट एवर थिंक कि भैया वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके अंदर कोई ऐसा कुछ, वो कोई ऐसी चीज शक्ति लेके आया है, शक्तिमान की है, कि उसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है जो वो आपको सुपर पावर कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं, हम सारे सब लोग एक जैसे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द ओनली डिफरेंस इज हाउ वी यूटिलाइज आवर टाइम, ठीक है। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम जितना ज्यादा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप देखना, आप ये चीज नोटिस खुद करना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी क्वेश्चन समझ आएगा कि हाँ यार ये तो देखते समझ आ गया, इसमें तो ये, और उसमें ये भी समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ होने के चांसेस है, कि ये वाली चीज है जिस पर सर ने कहा था फोकस करना है। समझ आ रहा है अपनी मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो आई कैन अंडरस्टैंड, अभी आपने कुछ टॉपिक्स करे भी नहीं थे मेरे साथ, आपको अपने आप करने पड़े, सो इट इज ओके, यू गेव योर लेवल बेस्ट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन आवर स्पीड एंड हाउ कैन वी फिनिश अ पेपर इन टाइम, ठीक है। क्लियर है, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। तो स्निग्धा और प्रत्युष, आपने क्यों नहीं भेजा बेटा? तो थोड़ा सा बचा है, वो करके सारा भेज दूंगी। जितना करा होता है बेटा उतना भेजा कर, तेरे को तो पता है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे नहीं करा करो, कि उसके चक्कर में बिल्कुल कुछ भी नहीं आया मेरे पास। प्रत्युष, सर एक क्वेश्चन बचा है। हाँ तो भेजा, भेज दिया करो जितना करा है। अगर बाई चांस, पहली बात तो देखो कोशिश करा करो होमवर्क पूरा हो जाए टाइम से, ठीक है। बट अगर बाई चांस किसी भी रीजन से नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट जितना किया उतना तो भेजो, ताकि मेरे पास कुछ तो आए। अभी तो कुछ भी नहीं आया ना। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज मैं आईओडी वाला डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो दो चीजें अभी पेंडिंग है। क्या? एक तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, ठीक है, आपकी जब मैं चेक करके दे दूंगा तब करेंगे डिस्कस, तो मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट क्लास में वो होगा। सेकंड, आईओडी के जो आंसर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दो चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं फ्रेश माइंड से। क्लियर है गाइस? ठीक है, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे फ्रेश माइंड से, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। जिसका नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। किस किस के स्कूल में ये हो चुका है पास्ट एडजस्टमेंट? प्लीज रेज योर हैंड। आप में से किस किस के स्कूल में हो चुका है? आपने का तो मुझे पता ही है, अरे बड़े सारे स्कूलों में हो गया यार। तो सबको आता है, इसका मतलब तो है। परीक्षा आता है टॉपिक फिर तो अच्छे से। सर शुरू हो गया है, पर वही आधा पढ़ाया आधा होमवर्क, तो काइंड ऑफ ही है। तो आधा आया आधा ऊपर से चला गया। हाँ
हाँ 61 क्वेश्चंस उन्होंने बस वो आईओसी वाली सिखाई है, अभी तक आईओसी आईओटी हाँ। वो भी उसमें बेसिक समझा दिया, एडवांस खुद से करो। स्निग्धा, हाँ सर, पूरा हम जो एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर थे, क्या हो चुका है? सॉरी, दोबारा बोलो। वो तो पूरा चैप्टर कब का खत्म हो गया, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर अरे वाह, कर तुम रहे तो बहुत ही आगे चल रहे हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर तो स्निग्धा तो चैंपियन हो चुके हैं। स्निग्धा और प्रत्युषा कैसे है ना, प्रत्युष साथ में है ना, सेम स्कूल, तो दोनों चैंपियन है। अब दोनों के दोनों से कुछ भी पूछ सकते हो। मेरे अलावा सेकंड बेस्ट किसको आता होगा? स्निग्धा और प्रत्युष को। क्यों, सही सही बोल रहे हो स्निग्धा? कह रही है, नहीं 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 सर, नहीं। हाँ सर, बस मैम आगे चली गई है, हमें आधी चीजें आती है, आधी नहीं आती है। चलो स्निग्धा, इतना बता दे, अच्छा पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? चलो इतना तो पता होगा क्या होता है, शुरुआत तो करें। थे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट था, वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। रेशो कुछ और था और किसी और रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऐसे पास्ट एडजस्टमेंट में हम एनालिसिस टेबल बना के अ, उसको रेशो को सही डिस्ट्रीब्यूट करके नेट इफेक्ट करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, तो उसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। ओके, कौन कौन ऐसा है जिसने अभी तक पास्ट एडजस्टमेंट नहीं किया है? अब वो हाथ खड़ा करें जिनके बिल्कुल भी कुछ नहीं पता पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। तो शगुन, तेरे को समझ आ गया बेटा पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? क्या समझ आया, बता। प्रॉफिट गलत रेशो में दे दिया जाता है तो उसको वापस लेना या ओके, देना सो होता है। पहली चीज मैं यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट। ठीक है, ये एक एग्जांपल था स्निग्धा ने जो दिया। ठीक है, कि प्रॉफिट अगर गलत रेशो में दे दिया तो उसको ठीक कैसे करें। ओके, तो मैं इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था ताकि कि तुमने जो सुना उससे क्या समझ आया, तो मैं क्लियर कर देता हूँ पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। 11th में हमने एक टॉपिक किया था, जिसका एक टॉपिक एक चैप्टर किया था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। किया था 11th में। वृंदा कह रही है, हे भगवान, अभी भी पीछे नहीं छूटा उससे। नहीं, पीछे छूट गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ सर एरर। बहुत गंदा चैप्टर है वो, इतना गंदा चैप्टर, इतना सताया है ना उसने। ये यहाँ तो सबको अच्छा लगता था, मजा आता था, चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते थे, है कि नहीं? कुछ एक दो जगह ऐसा होता था जहाँ डिफरेंट व्यूज होते थे, स्कूल के टीचर कुछ और कह रहे हैं, मुझे याद है हम लोग झगड़ा कर रहे होते थे, यार वो गलत अज्यूम कर रहे हैं, असम्पशन गलत है। बट हाँ, पर मजा आता था करने में। मेरे को दो चैप्टर बड़े अच्छे लगते थे, एक रेक्टिफिकेशन और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। दोनों में दिमाग लगता था थोड़ा बहुत, लेकिन और गलतियां, कई बच्चे बहुत गलतियां करते थे उसके अंदर। चलो इन एनी केस वापस आते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहली चीज दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए। हाँ वृंदा, जितना सताया उसने वहां पे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ सिंपल आप स्टेप्स फॉलो करोगे, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। सो एज कंपेयर टू 11th, दिस इज फार इजी। एज कंपेयर टू 11th इट इज फार इजी। ठीक है, 11th के अंदर तो एक तो पता नहीं बड़े सारे तरह के एरर होते थे, पोस्टिंग का एरर, रिकॉर्डिंग का एरर, ऊपर से जब तक आपको सारी चीजें ढंग से पता नहीं हो। याद होगा अगर आपको, मैंने क्या बोला था, रेक्टिफिकेशन सिर्फ वही ठीक से कर सकता है जिसके सारे फंडे क्लियर हो, जिसको पूरा जर्नल लेजर सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, कैश बुक परचेज बुक सब कुछ अच्छे से आता है। क्योंकि वो समझ नहीं आएगा तो आप रेक्टिफिकेशन कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ रेफरेंस रेक्टिफिकेशन का इसलिए दे रहा था कि जैसे हम 11th में करते थे, कुछ गलती हो गई है, कुछ गलती हो गई है, अब उस गलती से उस गलती को सुधारना है, तो हम एक एंट्री पास करते थे जिससे जो इफेक्ट पहले होना चाहिए था वही इफेक्ट अब आ जाए। याद आ रहा है? रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते थे उसको। हम एक एंट्री पास करते थे जिससे जो इफेक्ट पहले होता अगर गलती नहीं करी होती, वही इफेक्ट अब आ जाए। सबको समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं। इसका नाम रेक्टिफिकेशन की जगह हमने क्या दे रखा है? पास्ट एडजस्टमेंट। यानी पास्ट में हमने कोई गलती कर दी है, ध्यान से सुनना, यानी पास्ट में हमने कोई गलती कर दी है। ठीक है, अब हम उस गलती को, उसका जो इफेक्ट, जो उसको करेक्ट करना चाहिए, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं बाय पासिंग अ एडजस्टमेंट एंट्री। समझ आया? क्लियर हुआ? दैट मिस्टेक कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है, मैं एग्जांपल्स देता हूं। जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था आपको स्निग्धा ने कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था फॉर एग्जांपल 3:2 रेशो में, और बढ़ गया 1:1 रेशो में। गलती हो गई ना भाई कुछ? ठीक है, गलती हो गई। इसी तरह और गलतियां क्या हो सकती है? बहुत सारी तरीके हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए, दिया ही नहीं हमने, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए प्रॉफिट को बांट दिया, गलती हो गई। ठीक है, तो इनको कैसे ठीक करेंगे वो सब सीखेंगे। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं देना था। एज पर पार्टनरशिप डीड देयर वाज नो क्लॉज टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट गलती से दे दिया। समझ आ रही है मेरी बात?
तो ये सारी गलतियां जो आपने करी हैं उन सबको करेक्ट कैसे करें उसको बोलते हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं उसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, और जो एंट्री पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। समझ आया, क्लियर हुआ, मोटा मोटा कुछ आइडिया मिलना शुरू हुआ व्हाट इज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसी चीज को एक बार थोड़ा सा एक क्या नाम है, एक एग्जांपल की फॉर्म में एक बार समझते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, और कितने तरह की गलतियां हो सकती है। मैं चाहूंगा एक जना मेरे साथ पार्टिसिपेट करे, कौन करना चाहेगा? और मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसा जना करे जिसने, चलो वृंदा के साथ करेंगे। वृंदा कह रही थी ना रेक्टिफिकेशन मुश्किल है, तो वृंदा कोशिश करेंगे तेरे लिए पास्ट एडजस्टमेंट आसान बनाए। ठीक है वृंदा, ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ठीक है, कि पास्ट एडजस्टमेंट आसान बने, उसके लिए थोड़ा तेरा भी साथ चाहिए कि कुछ समझ नहीं आए तो पूछते रहे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो वृंदा एक सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक सिचुएशन ले रहा हूँ आपके सामने, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टार्टिंग क्या आता है वृंदा इसके अंदर? नेट प्रॉफिट, नेट बाय प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट हम ले लेते हैं। मान लेते हैं हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं एक पार्टनरशिप फर्म के। नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। लेट अस अज्यूम कि नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। और मान लेते हैं, ध्यान से सुनना सारे लोग, मेरे एक सामने देखना ध्यान से सिचुएशन को, कहीं भी किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, और मान लेते हैं कि एज पर दी अग्रीमेंट हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। एज पर दी एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो यहाँ आ जाएगा आईओसी। आई एम राइट वृंदा? यस ठीक सर। है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कितना कितना देना था, एक्स को देना था 4000 और वाई को देना था 6000। टोटल कितना हो गया बेटा? 10,000। 1000, ठीक है, 10,000। 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 हमने इंटरेस्ट दिया, मान लेते हैं यही था और कुछ नहीं था, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नथिंग एल्स। तो क्या होगा बेटा ऐसे केस में? 1 लाख यहाँ आएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो 1 जाएगा। लाख कितना बचा प्रॉफिट? 90,000। ठीक है, 90,000। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स एंड वाई। ठीक है, और अज्यूम कर रहा हूं मैं रेशियो थी इनकी 3:2, तो कितना कितना होगा? सर 54,000 और 46,000। वेरी 36 होगा बेटा, 46 होगा तो ये तो 1 लाख पहुंच जाएगा। हाँ 36। 54,000 और 36,000। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट सिचुएशन, ऐसा होना चाहिए था। यानी एज पर दी पार्टनरशिप डीड देयर वाज अ इंटरेस्ट व्हिच वाज टू बी पेड टू एक्स एंड वाई 4,000 6,000, और जो बच गया उसको प्रॉफिट को 3:2 में बांटना चाहिए। सब लोग ध्यान से देखेंगे। अब हमने गलती क्या कर दी? ठीक है, हमने गलती क्या कर दी? मैं पहला एक केस लेके चल रहा हूँ, क्या गलती कर दी कि हम आईओसी देना भूल गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि आईओसी देना था। तो ऐसे केस में क्या किया होगा, थोड़ा इसको छोटा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे। देखो भाई, ऐसे में क्या किया होगा बेटा, बाय नेट प्रॉफिट तो लिया ही होगा 1 लाख। अब आईओसी तो दिया नहीं, तो यानी इस पूरे 1 लाख को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा एज अ प्रॉफिट। एम आई राइट वृंदा? यस। ठीक है, कितना कितना बताओ? 60,000 एंड 40,000। वेरी गुड, 3:2 रेशियो था, तो 60 और 40 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरे 1 लाख को। गाइस सबको समझ में आया? क्लियर है? करना क्या चाहिए था और हो क्या गया? ठीक है, करना क्या चाहिए था और हो क्या गया? अगर हम ठीक करते तो एक्स को क्या मिलता और वाई को क्या मिलता, एक बार देख लेते हैं। एक्स को कुछ इंटरेस्ट मिलता, कितना? 4,000 का। वाई को इंटरेस्ट मिलता 6,000 का, और एक्स को प्रॉफिट मिलता कितना? 54,000, और वाई को मिलता 54,000। 36,000। एम आई राइट? तो टोटल कितना मिलता है इसको? 58,000 और इसको 42,000। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? लेकिन अगर अभी की सिचुएशन देखें तो हमने क्या किया, आईओसी तो दिया ही नहीं किसी को भी, आईओसी तो देना ही भूल गए, तो एक्स को कुछ भी नहीं मिला और वाई को कुछ भी नहीं मिला आईओसी के नाम पे। लेकिन प्रॉफिट कितना कितना मिल गया? 60,000 और 40,000। क्लियर हो गया गाइस?
समझ में आया? यानी टोटल x को कितना मिला 60,000 और y को कितना मिला 40,000। तो जरा कंपेयर करें अगर एक बार कि क्या मिलना चाहिए था और मिला कितना है। पहले x की बात करते हैं। मिलना चाहिए था टोटल 58, मिला है टोटल 60। तो बताओ भाई क्या ज्यादा मिला है कुछ या कम मिला है वृंदा? ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 2000 सबको ये बात समझ आई? एक्स को। देखो ध्यान से, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। मिलना चाहिए था, करेक्ट क्या थी सिचुएशन? मिलना चाहिए था 58, मिलना चाहिए था 58, लेकिन मिला कितना है 60। तो यानी 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें y के ऊपर, मिलना चाहिए था 42, मिला कितना है 40, यानी यहाँ क्या हुआ है 2,000 कम मिला है, लेस मिला है। मिला है। आर यू विद मी? ये जो मैंने एग्जांपल दिया सबको समझ में आया? पहले मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बताओ अगर किसी को भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है? प्लीज पूछो मेरे से अभी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबको समझ आ रहा है? थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो। बाकी लोग, तनीषा, अवनी, प्रथम, आरव, प्रत्युष, क्लियर है बाकी सबको यहाँ तक? वेरी गुड। तो देखो मैंने आपको दो सिचुएशन करके दिखाई। एक करेक्ट सिचुएशन के होना क्या चाहिए था, आईओसी देना चाहिए था और जो बच गया प्रॉफिट उसे 3:2 में बांटना चाहिए था। उसकी जगह गलती क्या हो गई, आईओसी देना भूल गए। सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ मिस्टेक विच इज देयर। सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारी आ सकती है, पर मैं एक मिस्टेक से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इफेक्ट क्या आता है। अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखो तो इसका इफेक्ट क्या है, किसी पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है और किसी को कम मिल रहा है। फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं ना भाई, फर्म अपने पास तो रखेगी नहीं, जो भी प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट तो करेगी। तो अल्टीमेटली होगा क्या, किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया और किसी पार्टनर को कम मिल गया। अगर एक्स को 2,000 ज्यादा मिला है तो किसी और पार्टनर को 2,000 कम मिला होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हमें इसी को ठीक करना है, ठीक है? तो जरा इसको ठीक करते हैं। अब अगर देखो क्या हुआ, 2,000 रुपए ज्यादा मिल गए एक्स को। अब मैं इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगा तो क्या करूंगा, मैं कहूंगा अरे 2,000 ज्यादा मिल गया एक्स को, उससे वापस लो। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को कम कर दो। ध्यान से सुनो, 2,000 रुपए ज्यादा मिले हैं ना एक्स को, तो एक्स से 2,000 रुपए वापस ले लो, उसके कैपिटल अकाउंट को कम करो। तो कैपिटल अकाउंट को कम करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? सोच के बताओ। डेबिट। डेबिट करेंगे। AELRC वाला रूल लगाओ, AELRC। तो जो कैपिटल होता है अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है। या कम करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, वाई का कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वाई के कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रहे हैं। भैया वाई को कम में लेते ना पैसे, उसको और देने हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, ठीक है? तो वाई कैपिटल अकाउंट 2,000। दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री, दिस इज योर एडजस्टमेंट। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या करा रहे हो, ये दो दो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखने पड़ेंगे कि करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर उसके बाद बनाओ कि करेक्ट के हिसाब से क्या सिचुएशन, रॉन्ग के हिसाब से क्या सिचुएशन, और फिर उनको कंपेयर करके निकालो किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। बिल्कुल भी नहीं, ये सब हमें नहीं करना है। इसकी जगह हम एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे जिसको अभी आई थिंक स्निग्धा कुछ नाम बोल रही थी, एनालिसिस टेबल, ठीक है? मैं इतना भारी भरकम नाम नहीं दूंगा, एक सिंपल सा छोटा सा कैलकुलेशन होगा, ठीक है? वो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। ऑटोमेटिकली वहां से ये एंट्री बन के आ जाएगी। ये मैंने क्यों करके दिखाया, ये दो रीजन से करके दिखाया। पहला रीजन, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है कि वो टेबल के हिसाब से आपने कुछ डेबिट क्रेडिट करके और आंसर निकाल दिया एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन ये तो पता नहीं कि ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो लॉजिक समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ तक क्यों पहुंच रहे हैं और ये एंट्री हमने कैसे बनाई। क्लियर हो गया? नंबर 1। नंबर 2, इससे अगर ये मैं पिक्चर आपको बना के सामने आपके दिखा रहा हूं तो इससे ये क्लियर आपको समझ में आता है कि अगर एक पार्टनर को कम मिल रहा है तो दूसरे पार्टनर को ज्यादा मिल रहा होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इससे ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो इस रीजन से मैंने आपको पहले ये इस तरीके से करके दिखाया है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और देखते हैं क्या उससे भी आंसर सेम आता है कि नहीं। समीक्षा पहले आपका डाउट ले लेते हैं, बताओ समीक्षा। सर जो जैसे कि कैपिटल अकाउंट होता है, ये ट्रेडिशनल रूल में कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल? पर्सनल बेटा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है ना, यस सर। पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो पर्सनल अकाउंट बनेगा। सर लेकिन पर्सनल वाले में तो रूल था डेबिट द रिसीवर, तो फिर अगर एक्स को हम डेबिट करेंगे तो एक्स का तो ऐड हो जाएगा।
अब इस केस में अगर आप देखोगे, ओके, सो क्या रूल होता है बताओ पर्सनल का? डेबिट द Debit the रिसीवर, receiver, credit the क्रेडिट द गिवर, ठीक है। giver. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब इसीलिए इसीलिए ना मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से कम चलता हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने 11th में भी, आप लोगों ने मेरे साथ नहीं किया, नहीं तो 11th में मैं हमेशा क्या प्रेफर करता था कि आप मॉडर्न अप्रोच से करो, क्योंकि ट्रेडिशनल में दो जगह प्रॉब्लम आती है। एक तो पहले तो ये समझ नहीं आता अकाउंट कौन सा है, कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। फिर दूसरा, रूल को अप्लाई करने में बड़ी मुश्किल होती है। समीक्षा अपना कैमरा ऑन करेगी बेटा तो इजी रहेगा कम्युनिकेट करने, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, इसको अप्लाई करना सर बड़ा वो मुश्किल। नेट एक्चुअली आज अच्छा सही. ओके चलो कोई बात नहीं। तो दूसरा क्या हो जाता है, इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे अभी आपने बोला डेबिट द क्या बोलते हैं, गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, राइट, क्लियर हुआ? अब मैं यहाँ अप्लाई कैसे करूँ, क्योंकि ना तो कुछ मेरे पास आ रहा है ना कुछ जा रहा है। मुझे देखना पड़ेगा प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये 10, अगर ये 2000 रुपए एक्स्ट्रा है, मैं इसको ये बोलूंगा मैं 2000 रुपए उससे ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस तरीके से देखना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात समीक्षा? Yes sir. मैं एक्स से 2000 रुपए ले रहा हूँ और वाई को 2000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे इस तरीके से देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? Okay sir. ठीक है। Yes sir. तो हमें इस 2000 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बाकी सब नहीं, सिर्फ क्योंकि एंट्रीज 2000 के ऊपर फोकस। हाँ जी गाइस, चल सकते हैं आगे। अब जरा समझते हैं कि अगर हम दूसरी तरीके से करते हैं, अगर हम दूसरी तरीके से जो हमें एग्जाम में करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं, तो इस पे फोकस करना। देखो, इसके लिए अपने को एक वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, एंड प्लीज एक और बात फिर से रिपीट करूंगा भाई, इस चीज को करने के लिए बड़े सारे तरीके हैं और बड़े सारे तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। मेरी एक आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ आए हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो प्लीज जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से करना। 100% आंसर हमेशा सही आएगा आपका। द ओनली डिफरेंस इज वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितने कम कॉलम हो, जितना इजी बना सके, मैंने वो कोशिश किया है। तो प्लीज ये मत सोचना कि भाई हमारी टीचर ने ऐसे कराया, हमारी टीचर ने वैसे कराया। मैं फिर से कह रहा हूँ, 11th में जैसे टीचर कहती है हम वैसे करते हैं, लेकिन 12th में जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना। सो प्लीज, ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वैसे डिस्कस करना, बट जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसको समझो। बहुत आसान तरीका है, उसको कोशिश करते हैं समझने की। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि हमने करा क्या है, ठीक है। वृंदा, हमने क्या किया बेटा, हमने गलती क्या करी है? आईओसी नहीं दिया था। आईओसी नहीं दिया। अब देखो, अब इसको कैसे सोचना है। आईओसी देना था लेकिन देना रह गया। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आईओसी देना था लेकिन देना रह गया। तो ऐसे केस में होगा क्या? ऐसे केस में जो पार्टनर होंगे वो आएंगे, झगड़ा करेंगे, ओ भैया मेरा आईओसी दो, मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट तो दिया नहीं आपने। आ रही मेरी बात समझ में? तो हम क्या कहेंगे, अच्छा चलो देना रह गया था अब दे देते हैं, देना रह गया था तो अब दे देते हैं। अगर अब हम आईओसी देंगे, ध्यान से सुनना, आईओसी गिवन, अगर मैं अब आईओसी दूंगा तो हमें ये सोचना है कि जो एक्स और वाई है क्या वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। तो आईओसी की एंट्री में सोचो, जो कैपिटल अकाउंट्स होते थे वो डेबिट होते थे या क्रेडिट होते थे? कैन यू टेल मी दी आईओसी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती थी? इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, बस यही आना चाहिए आपको। आपको अगर ये फंडा पता है ना तो आपको क्लियर हो जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या थी? आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते थे? क्रेडिट। सबको समझ आया? क्लियर? तो अगर मेरे को आईओसी देना था, देना रह गया है, तो मैं अब दे रहा हूं आईओसी, अब दे रहा हूं, तो अब क्या करूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आया? पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करूंगा कितने से? जितना जितना आईओसी बनता था। मेरे केस में मैंने ये ले रखा है 4000 और 6000, तो 4000 एक्स का, 6000 वाई का। आर यू विद मी? सबको समझ में आया यहाँ तक? क्लियर है? अब ऑटोमेटिकली कुछ क्रेडिट होगा तो कुछ डेबिट भी होगा, तो हम ऐसे केस में फर्म को डेबिट कर देंगे। एक्स और वाई क्रेडिट हो गए 4000 और 6000 से, फर्म डेबिट हो जाएगी टोटल से, यानी 10,000 से। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? ठीक है, एंट्री कैसे होती है अभी समझाऊंगा, पर पहले ये समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ आया ये मैंने कैसे बनाया 4000, 6000 एंड 10,000? फिर से बता रहा हूँ, हुआ क्या, जब हमने आईओसी नहीं दिया तो पार्टनर्स मेरे पास आए, फर्म के पास आए, पार्टनर्स ने फर्म से कहा कि भैया हमारा आईओसी बनता था, आईओसी दो। तो हम क्या कहेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, रह गया था अब ले लो। ठीक है, तो फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो।
अब फर्म अपनी जेब से दे रही है तो फर्म डेबिट हो गई। तो एक तरह से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 डेबिट, ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्म के पास लॉस, क्योंकि फर्म तो जो भी पैसा था ऑलरेडी प्रॉफिट की तरह पहले ही बांट चुकी थी। फर्म तो उस प्रॉफिट को ऑलरेडी कैसे बांट चुकी थी, एज अ प्रॉफिट। ठीक है, उसके पास तो रखा नहीं था ना। समझ आ रही है मेरी बात? ये देखो ऊपर जो हमने 60,000 40,000 दिया था, हम तो ऑलरेडी प्रॉफिट पूरा बांट चुके थे, तो फर्म के पास तो कुछ भी नहीं था। तो एक तरह से फर्म के पास ये 10,000 का क्या हो गया, लॉस। क्लियर हुआ गाइस? समझ आ रही है? अब ये अल्टीमेटली फर्म क्या कहेगी, भैया ये लॉस किसका, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अल्टीमेटली किसका है, पार्टनर का। तो इस लॉस को भी हम पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पहले ऊपर 10,000 डेबिट था, इसको अब क्रेडिट कर देंगे और दोनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। इसको अब हम खत्म कर देंगे। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है फर्म का, अल्टीमेटली किसके पास जाता है, पार्टनर्स के पास। तो इस 10,000 को हम वापस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट था या लॉस था, हम सिर्फ लिख देंगे प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और किस रेशियो में बांटेंगे, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। क्लियर हुआ गाइस? जरा बांटो इसको 3:2 में। 10,000 को क्या आएगा बेटा, सर बताती हूँ। सर 6,000 and 4,000। 6,000 एंड 4,000। तो अगर हम देखें, हमने दोनों चीजें कर दी। हमने पहले आईओसी दिया और फिर उसकी वजह से जो लॉस या प्रॉफिट हुआ फर्म को, हमने वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वापस पार्टनर्स में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब इसका नेट इफेक्ट ले लेते हैं, क्या आएगा। नेट इफेक्ट कैसे लेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक क्रेडिट है एक डेबिट है तो डिफरेंस लेंगे। एक क्रेडिट है एक डेबिट है तो डिफरेंस लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता, अगर दोनों डेबिट होते, अगर दोनों डेबिट होते तो ऐड हो जाता, दोनों क्रेडिट होते तो भी ऐड हो जाता। लेकिन अगर एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो उसका डिफरेंस लेते हैं। तो पहले डिफरेंस लेते हैं, कितना आता है। ठीक है, बताओ भाई डिफरेंस कितना आया, 2,000 और कौन से वाला माइनस ज्यादा है। 2,000 हाँ, माइनस डेबिट प्लस नहीं वाला लिख रहा मैं, माइनस प्लस नहीं लिखते हम, मैथ्स में लिखते हैं माइनस प्लस। यहाँ क्या लिखते हैं, डेबिट या क्रेडिट की फॉर्म में। डेबिट। तो यहाँ 2,000 कौन सा ज्यादा था, डेबिट। डेबिट वाला ज्यादा था ना भाई। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2,000 डेबिट। ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, दोबारा करके दिखाऊंगा। 2,000 डेबिट। इसी तरह से यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट है, एक तरफ क्रेडिट एक तरफ डेबिट। अगेन दोनों का क्या लेंगे फिर, डिफरेंस। तो 2,000 यहाँ भी 2,000 आएगा। कौन सा ज्यादा है बेटा, क्रेडिट वाला। क्रेडिट वाला। तो यहाँ क्रेडिट आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन डेबिट और क्रेडिट है तो यहाँ भी डिफरेंस लेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों चीजें सेम है, 10,000 10,000, तो डिफरेंस निल आएगा। समझ में आया सबको? कैसे किया, पहले स्टेप समझो, लॉजिक पे बाद में आते हैं, पहले स्टेप समझ में आए। स्टेप्स क्या है, देखो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में जा रहा था मैं, और इसके बाद यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। दिस इज द डायरेक्शन इन विच आई वॉज वर्किंग, राइट। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहले गलती समझी, गलती क्या, गलती क्या थी, आईओसी देना था, देना रह गया, तो मैंने कहा अब दे दो। तो हमने जैसे ही आईओसी दिया, एक्स और वाई को क्रेडिट कर दिया रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट के अमाउंट से, और ऑटोमेटिकली जब ये क्रेडिट हुआ तो फर्म डेबिट हो जाएगी टोटल अमाउंट से। अगला स्टेप क्या होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ फर्म को इस आईओसी देने से, वो प्रॉफिट लॉस उन्होंने किस में बांट दिया, वापस पार्टनर्स में बांट दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हुआ गाइस सबको? और उसके बाद हमने क्या किया, नेट निकाल लिया, दोनों का दोनों आइटम्स का, दोनों जो एडजस्टमेंट करी उन दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लिया। इसको क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट। हाँ जी, किसी को वर्किंग में कोई दिक्कत, परीक्षा कुछ पूछ रही थी बेटा। क्रेडिट कैसे हो गया आयुषी, जब देना था और वो देना skip था हो देना रह गया। गया, देना था देना रह गया, हाँ। तो मैं अब दे रहा हूँ ना। अगर अब मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट या क्रेडिट। हाँ, वो बढ़ेगा क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट होगा ना। एंट्री क्या होती थी, एंट्री सोचो क्या